वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी भी है अभी भी अनमैच्ड है। भले भी बीजेपी की सीटें घटी लेकिन मोदी का वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन लोगों ने बीजेपी से नाराजगी दिखाई लेकिन मोदी को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया। यानी मोदी अभी भी बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है। सवाल यह उठता है कि अगर मोदी नहीं हुए तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा। ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि अगर मोदी नहीं होते हैं तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा, नेक्स्ट चेहरा कौन हो गया। कांग्रेस ने 2024 में परफॉर्मेंस सुधारी लेकिन क्या बीजेपी को रिप्लेस कर पाएगी, सवाल है। और राहुल गांधी की छवि अभी भी कमजोर देखी जा रही है। कांग्रेस बिना रीजनल दलों के बिल्कुल ही जीरो है, यानी अपोजिशन अभी भी यूनाइटेड नहीं देखा जा रहा है। अगर इंडी गठबंधन एकजुट रहा तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वरना बीजेपी फिर से वापस कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की कमजोरियां साफ दिख रही है। बीजेपी के पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कभी कभी 400 पार नारा ही बीजेपी गया, हिंदुत्व का सिचुएशन, राम मंदिर बन गया। अब अगला इश्यू क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, यूथ और मिडिल क्लास नाराज होना, कास्ट सेंसस। बीजेपी बैकवर्ड क्लास को इग्नोर करके फंस गई। तो कास्ट सेंसस में यह देखा गया शुरू से बीजेपी इसके खिलाफ थी, बीजेपी कहीं ना कहीं फंस गई। यानी बीजेपी अब सिर्फ आइडियोलॉजी से चुनाव नहीं जीत सकती, अब गवर्नेंस और डिलीवरी पर ही फोकस करना पड़ेगा। क्या बीजेपी कांग्रेस जैसी हो गई, सवाल ये भी उठता है। आपकी जेहन में ये बात आती होगी, क्या जो हालत कांग्रेस अनबीटेबल था बाद में उसकी हालत खराब हो गई, क्या बीजेपी उसी रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस कभी बिल्कुल अनबीटेबल माना जाता था। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का डोमिनेंट बीजेपी से भी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हो गई। क्या बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतिहास कहता है कि कोई भी पार्टी परमानेंट नहीं होती है। कांग्रेस गिरी, बीजेपी उठी, कल बीजेपी गिरेगी, कोई और उठेगा। अब देखा जाए तो बीजेपी के पास सिर्फ 3 ही विकल्प देखे जाते हैं। पहला, अपनी एलाइज को साथ लेकर चलना, जैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के साथ लेकर चले, इन्हें नाराज नहीं करना। इकोनॉमी और जॉब्स पर फोकस करना। अगर बीजेपी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को सोल्व करती है तो फिर से लोगों का भरोसा ये जीत सकती है। पोस्ट मोदी लीडरशिप तैयार करना, क्योंकि मोदी हमेशा नहीं रहेंगे। अगर बीजेपी अल्टरनेटिव फेस नहीं लाती तो फ्यूचर में कांग्रेस जैसी ही बीजेपी की हालत होगी। तो 2024 ने साफ कर दिया कि बीजेपी अनबीटेबल नहीं है, लेकिन बीजेपी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है। ये बीजेपी का डाउनफॉल है या टेम्पररी सेटबैक, ये आने वाले 5 साल में पता चल जाएगा। अगर बीजेपी अपनी गलतियों से सीखेगी तो 2029 में फिर से मजबूत बनकर के वापस आ सकती है। लेकिन अगर जो अहंकार उसके अंदर है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अगर ऐसा रहा तो बीजेपी का हश्र भी कांग्रेस के जैसे होगा। वो कांग्रेस के इतिहास को फिर से दोहराएगी। अब एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का समय खत्म हो गया है या बीजेपी 2029 में फिर से अपना कमबैक करेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना आप ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।